श्री राम, जय श्री राम। अब की बार सबका साथ, हर हर मोदी, हर हर मोदी। जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया आपल्या सगळ्यांचे। लाडके पंतप्रधान माननीय श्री मोदीजी, नंदुरबारमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत। सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री आणि नंदुरबार जिल्ह्याचे शिल्पकार माननीय डॉक्टर विजयकुमारजी गावित यांना विनंती करेन की त्यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा, जे आपले श्रद्धास्थान आहेत, त्यांची प्रतिमा आपल्या माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांना प्रदान करावी आणि त्यांचा स्वागत आणि सत्कार करावा। जोरदार टाळ्यांनी पुन्हा एकदा स्वागत करूया श्री नरेंद्रजी मोदी यांचं। ठीक आहे ना? जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार यानंतर आपल्या महासांसद रत्न डॉक्टर हिनाताई विजयकुमार गावित यांना मी विनंती करते की समस्त आदिवासी बांधवाचे प्रेरणास्थान एकलव्य यांची प्रतिमा भेट देऊन आपण मोदीजींचं इथे स्वागत आणि सत्कार करूया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यानंतर भाजपचे महामंत्री माननीय विजयभाऊजी चौधरी यांना मी विनंती करते की त्यांनी मानाची पगडी आणि पट्टा श्री मोदीजी यांना प्रदान करावा आणि पालकमंत्री श्री अनिलजी पाटील यांनी स्वामी विवेकानंदांची प्रतिमा त्यांना प्रदान करावी। जय मातरम। अब की बार यानंतर आपल्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान, ज्यांनी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंदजी दिघे साहेबांच्या विचारांचा वसा आणि वारसा अखंडपणे पुढे घेऊन जाताना हिंदुत्वाचा जयघोष केला, असे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेबांसाठी जोरदार टाळ्या। मना बट्टा खानदेशना भाऊ बहिणीसले आकाशजींना हार्दिक शुभेच्छा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। महापराक्रमी बिरसा मुंडा यांना मानाचा मुजरा। आपले विश्वनेते, लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांचं मी नंदुरबार या पावनभूमीत आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। आजच्या या महायुतीच्या जाहीर सभेला उपस्थित आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, पालकमंत्री गावित, दुसरे आमचे मंत्री पाटील, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि प्रचंड मतात एवढ्या बहुसंख्येने आपण भर उन्हात उपस्थित झालात, ते आपले सर्व बांधव भगिनी, पत्रकार मित्रांनो, खरं म्हणजे रस्त्याला आणखी एवढी प्रचंड रांग आहे गाड्यांची आणि माणसांची की त्यांना यायला इथे
म्हणजे सगळे रस्ते माणसांनी फुललेले आहेत आणि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या सभेला असा सगळा जनसमुदाय लोटतो, जनसागर लोटतो. खरं म्हणजे अशी लोकप्रियता कुणाला लाभली आहे का बाबा? देशात नाही तर जगामध्ये सगळ्यात लोकप्रिय माणूस कोण आहे? व्यक्ती, त्यांचं नाव आहे नरेंद्र मोदीजी. एक ऑर्डर निकाल दिया, मुख्यमंत्री ने थप्पा मार दिया. अब हुआ क्या? जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रातों रात ओबीसी बन गए, उन्होंने लूट लिया. अब बताइए, ये वो आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए करना चाहते हैं, और ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है. एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए, और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाआघाड़ी आरक्षण का महापक्षण का महाअभियान चला रही है. वहीं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है. मैं पिछले 17 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं. मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी. मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है. सच बोलो ना भाई कि हम नहीं देंगे. इसका मतलब ये इनका हिडन एजेंडा है, आपका हक लूटने का खेल है भाई. मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी थी, यानी दाल में काला है. ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितना ही झूठ फैला ले, आपके पास मोदी का भरोसा है. हमारे राम कहते हैं, कोमल चित दिन्ह पर दाया, मन वच क्रम ममा भगति अमाया. अर्थात जो दीन दुखियों की पीड़ा को जानता है, महसूस करता है, वही मेरा भक्त है. ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है, और ये भगवान राम की ही शिक्षा है. धर्मुनु दुसुर, धर्मो न दुसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना. अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है. ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है. ये राम ही है, ये राम ही है जो सभी दुखियों को, वंचितों को गले लगाकर अपने पास बैठाते हैं. सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई. ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है.
हमारे राम जनजातीय समाज से कैसे मिलते हैं? हमारे राम जनजातीय समाज को मिलते हैं पूर्जन करी जो हारू घर आए, अर्थात राम आदिवासियों का, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, उनसे जोहार करके मिलते हैं। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया है, और ये जो लोग देश छोड़ करके भाग गए हैं वो जरा कान खोल के सुन ले। हमारे प्रभु राम ने सिखाया है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। साथियों, ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं
कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। साथियों, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता 40-50 साल से वो ऐसे ही कुकरी मारते रहते हैं। बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है कि उन्होंने एक बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करके ही दिया होगा। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिक के रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, 13 मई को कांग्रेस और इंडी अघाड़ी को आपका वोट ही जवाब देगा। नंदुरबार से हमारी बेटी हिना गावित जी आपकी सुख दुख की साथी है, और आप जानते हैं ना हिना मेरी कितनी मदद करती है। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, ये छोटी बेटी है लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष वालों के छक्के छुड़ा देती है। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुत बड़ी जीत दिलाइए, और मेरा इसके लिए आग्रह है, मतदान ज्यादा होना चाहिए। भाई करोगे? पहले मतदान फिर जलपान, मंजूर है? अच्छा, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके कहिए। माताएं बहनें बताइए, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? देखिए, घर घर जाना और लोगों को कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आपका हमके मिलल, पूरा देश गवाह, पूरा विश्व देखता आज ई नामांकन के। धन्यवाद महाराज जी, हमके अंगुरी पकड़ के कहां से कहां चला देला। जितना कहा महाराज जी उतना कम बा, का कहीं। सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर, स्वागत। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य, स्वागत। माननीय विजय दुबे जी सांसद प्रत्याशी कुशीनगर, स्वागत।
युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष स्वागत, राजेश गुप्त जी महानगर अध्यक्ष स्वागत, जनार्दन प्रसाद गुप्त जी लोकसभा प्रभारी स्वागत, श्री निरंकार त्रिपाठी जी लोकसभा संयोजक स्वागत, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी महापौर गोरखपुर स्वागत, माननीय साधनाथ सिंह जी की जिला अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर स्वागत, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपियरगंज स्वागत, माननीय विपिन सिंह जी विधायक ग्रामीण स्वागत, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच स्वागत, माननीय प्रदीप शुक्ल जी विधायक सहजनवा स्वागत, माननीय सीपी चंद जी विधान परिषद स्वागत, माननीय कामेश्वर सिंह जी किसान मोर्चा स्वागत, श्री शीतल पांडे जी पूर्व विधायक सहजनवा स्वागत, श्री विनोद पांडे जी पूर्व राष्ट्रीय सचिव स्वागत, जीएम सिंह जी पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सहजनवा स्वागत, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष स्वागत, विश्वजीत सिंह आशु क्षेत्रीय उपाध्यक्ष स्वागत, श्री जनार्दन तिवारी जी क्षेत्रीय मंत्री जी स्वागत, श्री रमाकांत निषाद जी मत्स्य पालन से वर्णन और अभिप्राय हमारे प्रस्तावक रहना स्वागत, कालीबाड़ी के महान जी अद्भुत को ताली बजा के स्वागत, श्री पूज्य जैन जी क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष स्वागत, श्री विजय सिंह जी पूर्व विधायक सहजनवा स्वागत, श्री सीताराम जायसवाल जी पूर्व महापौर स्वागत, श्रीमती अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर स्वागत, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर स्वागत, श्री विनय जायसवाल जी अध्यक्ष नगर पंचायत बड़रौना स्वागत, श्री नथुनी कुशवाहा जी स्वागत, श्री राणा राहुल सिंह जी स्वागत, श्री संजय सिंह पगार जी प्रदेश सचिव लोकसभा प्रभारी गोरखपुर अपना दल आपके मंच पे स्वागत। देवकुल जनता एक बार अपना खातिर गड़गड़ा के ताली बजा दा। अद्भुत नामांकन भइल, ही राम राज्य मोदी योगी जी के राम राज्य का नामांकन और इस सैलाब मुड़िया मुड़ी लौकता और लोग आवत अड़न देवकुल जनता का इस सैलाब। धन्य है हम कि नामांकन में पूज्य महाराज जी के सुने खातिर ही लोकसभा मोदी जी के 400 पार के समर के लोकसभा का पूज्य महाराज जी का पहला भाषण, पहला आशीर्वचन सुने। आज पूरा देश, पूरी मीडिया ललायित है कि का कहीं आज महाराज जी का शंखनाद हुई एजा से। पूज्य महाराज जी आपके आशीर्वाद से, मोदी योगी जी के संगठन के आशीर्वाद से पिछली बेर 7.5 लाख वोट मिला है और पूज्य महाराज जी अनगिनत संगठन के प्रयास से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, युवा मोर्चा, हिंदू युवा वाहिनी, सभी लोग, सभी महिला मोर्चा, सभी हमारे पार्षदगण, चेयरमैन गण, हमारे विधायक गण, जितना भी हमारे पदाधिकारी हैं, हर आदमी केहू का नाम छूटता, लेकिन जितना लोग बाड़न जुड़ गए ना पूज्य महाराज जी, अनगिनत नुक्कड़ सभा आपके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश से भइल, अनगिनत रोड शो भइल महाराज जी पिछले 2 महीने से और लगातार हर आदमी चलता महाराज जी। जहां आपका नजर पड़ जाला, जैसे आदेश होला, हर आदमी जान देने तैयार है महाराज जी, इस कमल के फूल के लिए, इस मंदिर की सीट के लिए और आपके लिए महाराज जी। ये कमाई बा महाराज जी आपके, कहे कि यह नौकायन के उसे छिपल नहीं के अपराध का केंद्र था। आज एम्स बा, आज सैनिक विद्यालय बना था, आज अनगिनत हेल्थ की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, फिल्मों की शूटिंग से रोजगार महाराज जी स्वर्ग बना देगा। अरे लगा कि लंदन में घूम रहे हो, नौकायन पे आओ, शाम को दृश्य लगा पेरिस में चल रहे हो, क्रूज चलता, अनगिनत हवाई जहाज का रेला लगा देला, अद्भुत रेलवे स्टेशन 500 करोड़ में बनी, 42 एकड़ में नया एयरपोर्ट बने जाता, सड़कों का जाल पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश से 2650 करोड़ का सोनौली से रिंग रोड आवा था। पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश से अनगिनत ट्रेन ठहराओ पूरे जिला में। पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश से हर पे भिया हो, कान नहीं थे, कान ना गिरल वाई धरती पर। तो भैया हो, माई हो, बाबा हो, सबसे निहोरा वो दिन आ गया 1 जून, जब हमने के मोदी जी का ऋण चुकाए के बाद 2014 के पहले का भारत का रहल
केहू से छिपल नहीं थे। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश एगो बीमारू प्रदेश है, आज उत्तम प्रदेश हो गई। 43 लाख करोड़ का निवेश भइल बा, 10 लाख करोड़ जमीन पर आ गई बा, 1 करोड़ 25 लाख लोगन के रोजगार डायरेक्ट मिली। इस सोच बा लड़का बच्चा पलायन करे बन के देना, गांव देहात में खुशहाली बा, किसान आत्महत्या करने मोदी जी और योगी जी के युग में बंद कर दिया। बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है ना राशन? क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? कांग्रेस सपा बसपा के समय में चेहरा देख करके सुविधा मिलती थी। 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको इस सुविधा प्राप्त है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर हमें लखनऊ से किसी गरीब को पैसा भेजना हो, दिल्ली से कोई पैसा मोदी जी को भेजना हो, तो बीच का मध्यस्थ समाप्त, ये पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट बन गया, एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। पहले मकान ये कह करके मिलते थे, किसी जिले में 2 मकान आते थे, और आज अकेले 1 लाख से ज्यादा मकान अकेले गोरखपुर में आए हैं। अब 2 मकान में और 1 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, विकास के कार्यों की कोई गिनती नहीं है, लंबी श्रृंखला है। पिपराइच में चीनी मिल भी है, तो सैनिक स्कूल भी है, तो अलावा से विद्यालय भी है, सड़क भी है, पुल भी है, बिजली भी है। और पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले हम बिजली के लिए लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है ना बहनों भाइयों। पहले अशुद्ध जल के कारण इंसेफ्लाइटिस होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाधान कर दिया गया, समाप्त, बीमारी समाप्त, यानी माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्त। और अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस सपा बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है, और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता है कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है, और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। बहनों और भाइयों, आज ये नया भारत है। इस नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक, योग्य बनने तक, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, नौजवानों के लिए नौकरी है, रोजगार है, निवेश है, ढेर सारी चीजें उनके लिए भी है। अन्नदाता किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं।
आज विकास के लिए लोगों को जाना नहीं पड़ता, हर घर नल की योजना भी उनके आ रही है और बिजली भी हर घर तक पहुंच गई है। रसोई गैस का कनेक्शन भी हर घर तक पहुंच चुका है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे का श्रेय मोदी जी को तो जाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी को 2014 में एक वोट देकर के आपने चुन करके भेजा। जो मोदी जी को आपने एक वोट दिया, उस वोट के कारण आज मोदी जी ने देश के अंदर एक नया चमत्कार कर दिया, एक नए भारत का निर्माण कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपके पास आज कहने के लिए। आज जो नामांकन का जुलूस है, इसमें दो बातें कहने के लिए आया हूं। एक तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बनना है। ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरह का आत्मनिर्भर होगा। उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए भारत के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित भारत का रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और दूसरा, बहनों और भाइयों, एक तरफ विकसित भारत के लिए और दूसरा चुनाव के दौरान मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, बहुत कठिन है जी, नहीं होता चुनाव के दौरान, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव आते हैं, नगर निकाय अलग है, इसलिए घर घर नहीं जा पाएंगे। चुनाव के दौरान तो शक्ति केंद्र पर ही प्रत्याशी जाकर के जनता से अपील कर पाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा, आप सबको मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से और स्वयं रविकिशन बनना पड़ेगा। बनेंगे? बनेंगे? पीछे तक बोलो, पीछे तक आवाज आनी चाहिए भाई। इतनी मरी हुई आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वो गूंजे। आप लोग रविकिशन बनकर के गांव गांव घर घर जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, भारी बहुमत से रविकिशन को कमल निशान पर चुनाव दिला करके भेजेंगे। देखो, महानगर के अंदर अब अंतिम दिन के एक दिन पहले चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होगा, उसके एक दिन पहले हम रोड शो करेंगे। इस दौरान मुझे पूरे प्रदेश भर में और देश के अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए जाना है, जिससे गोरखपुर का चुनाव आपके ऊपर एक छोड़ है। आए समझ में ना? आप लोग घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को इस बारे में अवगत कराएंगे कि चुनाव जीतना है और भारी बहुमत से जीतना है। जीतना है ना? भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से। जितने वोट से गत चुनाव में श्री रविकिशन जीते थे, उससे दुगने वोट से आप जिता पाएंगे। जिम्मेदारी लेंगे, गारंटी लेंगे।